महाराष्ट्र में लगातार यही बात कही जा रही है विपक्षी खेमे के द्वारा कि एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जब उनके नाम का पूरा फायदा उठा लिया जाएगा तो उनके साथ भी वही होगा जो आज उद्धव ठाकरे के साथ होता नजर आया। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल देखा, जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कुछ ऐसा ही बड़ा झटका साल 2019 में देते नजर आए थे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, जब उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार के गठबंधन के साथ महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठते नजर आए थे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के कहीं ना कहीं जो उनके फैसले रहते हैं उसकी पोल खोलते नजर आए हैं। पोल खोल में उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नया नाम ढूंढती है जो जनताओं के बीच चर्चाओं में रहता है, और फिर उसी के नाम के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। उन्होंने कहा कि यही भाजपा का असली चेहरा है, लेकिन मुंबई के आगामी निकाय चुनाव में लोग भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। भले ही सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन का फायदा चुनावों में नहीं मिलेगा। विधायकों के दम पर यह सरकार बनी है, जनता के दम पर नहीं। ये बात एकनाथ शिंदे के खिलाफ करते नजर आए उद्धव ठाकरे। तो उन्होंने साफ कहा कि फडणवीस बहुत जल्द कहीं ना कहीं शिंदे को धोखा देते नजर आ सकते हैं। और देखा जाए तो किस तरीके से जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ये बात कर रहे हैं कि शरद पवार और कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ धोखेबाजी कर रही है, उनको जमीनी स्तर पर कमजोर कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे गुट ने, शरद पवार ने यह हमला करना शुरू कर दिया है कि शिंदे का इस्तेमाल करेगी और यूज एंड थ्रो के रूप में यहाँ पर फेंकती नजर आएगी एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत बड़ा दंग कर देने वाला खुलासा है, लेकिन ये जो धोखेबाजी का खेल हो रहा है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कि असल मायने में धोखा कौन किसको दे रहा है? क्या फडणवीस शिंदे को धोखा दे रहे हैं? क्योंकि आप भी सोचिए कि 39 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया, जबकि 55 विधायक थे उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे के पास, लेकिन तब भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। लेकिन आज 39 विधायकों के समर्थन से कहीं ना कहीं सत्ता दे दी गई। सोचने वाली बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी यही दावा कर रहे हैं कि उनके नाम का इस्तेमाल होगा, उसके बाद कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा उन्हें। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से अलग होकर सही किए? क्योंकि शिंदे के साथ जाने को तैयार नहीं है उद्धव ठाकरे, और वो शरद पवार के समर्थन में अभी भी नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक खेल में कौन किसके साथ धोखेबाजी कर रहा है? खुलकर अपनी राय रखिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।